लाल जी का नियम है कि जैसे ही भैरव के स्वर सुनाई देते हैं, ठाकुर जी कितनी भी गहरी नींद में हो, तुरंत उनके नेत्र खुल जाते हैं। तो ठाकुर जी जब उठते हैं, उत्थापन होता है, उस समय भैरव या भैरवी राग गाया जाता है। और ठाकुर जी जब शयन करते हैं तब बिहाग राग गाया जाता है। और नियम है लाल जी का, उसी से ही उनको नींद आती है। एक बार ऐसा हुआ कि गिरिराज जी में, गोवर्धन में, गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी की सेवा में थे। तब एक द्वारपाल श्रीनाथ जी के मंदिर में आया नया, रात्रि की पहरेदारी का उसको दायित्व दिया गया। रात्रि को आया, प्रातःकाल मंगला करके जाता था, तो मंगला से पहले सब कीर्तनिया आकर के भैरव राग गाते थे। उसको वो भैरव राग इतना अच्छा लगा, अभी जो हम गा रहे थे ये भैरव राग ही है, तो उसको इतना भाया, इतना प्रिय लगा कि अब वो अगले दिन जब रात्रि में पहरेदारी करने के लिए आया तो ठाकुर जी की जैसे ही शयन आरती हुई, ठाकुर जी पौड़ गए, मंदिर आदि के कपाट बंद हो गए, गोसाई जी आदि सब लोग अपने कक्ष में चले गए। अब वो पहरेदारी कर रहा है तो नींद नहीं आवे उसके लिए भैरव राग गाता है, जो सुबह उसने सुना है। अब जैसे ही उसने भैरव राग गाना शुरू किया, अंदर बैठे हुए ठाकुर जी के नेत्र खुल गए। बोले रात में भैरव कौन गा रहा है? उठ के बैठ गए। अब ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ रख के बैठे हैं, बोले ये राग गाना बंद करे तो मैं सोऊं। अब उसको तो पूरी रात वही धुन लगी हुई है, भैरव राग ही गा रहा है। गाते 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 प्रारंभ ब्रह्म बेला हुई। ब्रह्म बेला में कीर्तनियाओं ने आकर के भैरव राग फिर गा दिया। ठाकुर जी बोले आज तो सो ही नहीं पाए हम। अपनी मुद्रा में आकर के ठाकुर जी फिर से खड़े हो गए। गोसाई जी ने कपाट खोले, मंगल भोग रखा, मंगला आरती कर रहे थे, तो मंगला आरती में खड़े हुए श्रीनाथ जी झोंका ले रहे हैं खड़े खड़े, कभी यहाँ झोंका ले में, कभी यहाँ जामे। गोसाई जी बोले ये आज ठाकुर जी मंगला आरती में ही झोंके ले रहे हैं। आरती करके कपाट लगा के गोसाई जी ने चरण छुए, प्रणाम किया, बोले लाल जी क्या हुआ, आप रात में सोए नहीं, शयन में कोई असुविधा हुई? यदि सेवक, यदि अर्चक प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करता है तो ठाकुर जी अपनी अनुभव उसको कराते हैं। संत जनों से सुनी गई बात, एक संत थे, वो अपने ठाकुर जी को शयन कराते थे रोज, खूब बढ़िया मालिश करते थे, इत्र की मालिश करके बढ़िया सुंदर सेज सजाते, गर्मियों का समय है तो बढ़िया फूल आदि से उसको सुगंधित कर देते, बंगला बना देते उसके ऊपर, उसमें ठाकुर जी को शयन कराते। एक दिन रात्रि में वे सो रहे थे तो उनको घबराहट हुई, और घबराहट होकर के वे उठे, उठ करके जल पिया। जब पुनः सोए तो किशोरी जी उनके स्वप्न में आ गई और आकर के कहने लगी, बाबा आज आपने हमको शयन करायो, लेकिन जो आपने खटिया बिछाई है वाग के नीचे ना जाने कितने दिन पुरानो जूही को पुष्प रखो है, और करवट लेवे में वासे हमको तकलीफ है रही है, वाकू कैसे भी करके हटाओ। बाबा ने रात्रि में उठती तुरंत स्नान किया, अपरस में आ गए, तुरंत मंदिर में प्रवेश किया, श्री ठाकुर जी को, किशोरी जी को उठाया, दूध भोग लगाया रात्रि में, अर्धरात्रि में, और जो सेज सजाई थी उसको उठा करके देखा तो एक 4-5 दिन पुराना सूखा जूही का पुष्प रखा था, उसको वहां से हटाया, पुनः सेज सजाई, ठाकुर जी के पुनः मालिश की, फिर से सुलाया, तब जाकर के शयन किया। तो यदि सेवा में आपकी तत्परता है तो आपका अर्चावतार, आपके जो अर्चावतार हैं वो बात करेंगे, अपना अनुभव कराएंगे, वे क्या अनुभव कर रहे हैं, वो कैसा अनुभव कर रहे हैं, आपकी सेवा से प्रसन्न है नहीं है, ये सब अनुभव आपको होंगे। श्रीनाथ जी ने गोसाई जी से कहा कि भैया पता नहीं रात भर कोई भैरव राग गा रहा था, और हमें तो लगता है जो नया द्वारपाल आया वही गा रहा है। गोसाई जी ने उस द्वारपाल को बुलाया, वो घर जा चुका था, सुबह उसकी ड्यूटी पूरी हो गई, उसको बुलाया, उसने कहा महाराज जी आपने मुझे बुलाया, बोले रात में तुम क्या गाते हो? बोले मेरे को राग रागनी तो पता नहीं, बस गाता हूं। बोले क्या गाते हो? गा के सुनाओ। उसने भैरव गाना शुरू कर दिया। जैसे ही भैरव गाया, गोसाई जी ने कहा कि भैया
तुम्हारे इस कृत्य से हमारे लाल जी को कष्ट हुआ, कल से सेवा मत आना, चले जाओ यहां से। उसने बहुत क्षमा मांगी, बोले प्रभु गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। बोले नहीं, अभी तो दंड भोगना पड़ेगा, भले 1 हफ्ते बाद तुमको सेवा में ले लेंगे, लेकिन अभी तुम जाओ। उसको सेवा से निकाल दिया। अब रात्रि में ठाकुर जी शयन करने के बाद जैसे ही पौढ़े तो स्थिति ये हो गई थी उसके रहने से कि ठाकुर जी का नियम ही बदल गया कि अब भैरव सुन के ही नींद आती है और बिहाग सुन के नींद खुलती है। जो रात्रि का राग है वो सुबह सुनाओ तब ठाकुर जी के नेत्र खुलते हैं, और सुबह का राग रात में सुनाओ तब नींद आती है। दूसरे दिन गोसाई जी आरती करने के लिए पहुंचे तो फिर से ठाकुर जी सोने लगे। बोले अब तो आपको रात में कष्ट देने वाला वो तो चला गया, फिर आप क्यों नहीं सोए? बोले कि अब हमको आदत बदल गई, अब भैरव जब तक नहीं सुनाओगे तब तक नींद नहीं आती है, इसलिए उसको दोबारा बुलाओ, रात भर भैरव गाएगा तो ही नींद आएगी। तो ठाकुर जी को तो जितने नियम हैं वो बनाए हैं हमारे आचार्यों ने, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अर्चावतार हमारे घर में विराजे हैं हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए। तो जैसे हम चाहें वैसे पधरावें, वैसे अर्पित करें। ठीक है, आचार्यों की आज्ञा हो जाए तो उसका पालन जितना हो सके करना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि नहीं कर पाओ, नहीं संभव हो पाए, तो आपको जैसा रुचि लगे वैसे ठाकुर जी की सेवा करो। हमारे गिरधर लाल जी रोज निव्य नूतन श्रृंगार धारण करेंगे, लेकिन जब घर में अपने कक्ष में रहते हैं तो मैं ज्यादा श्रृंगार नहीं करता हूं उनका। हम घर में रहते हैं तो कैसे रहते हैं? बिल्कुल साधारण रहते हैं, ज्यादा अपना श्रृंगार नहीं करते। ऐसे ठाकुर जी भी हमारे बिल्कुल मस्त प्रसाद पाते हैं और इत्र लगा के मस्त रहते हैं कक्ष में। जब कोई विशेष उत्सव होता है तब उनका बृहद श्रृंगार होता है। फिर तो अपनी सेवानुसार ठाकुर जी अपने अर्चक अपने अनुसार अपने अर्चावतार की सेवा कर सकता है। ठाकुर जी प्रातःकाल उठे, उठ करके ठाकुर जी ने देखा कि भैया यशोदा मैया कहाँ है। तभी ठाकुर जी ने पाया कि यशोदा जी तो अपने रसोई घर में काम कर रही हैं। बोले यही बढ़िया समय है, आज सबसे पहले अपने घर में ही चोरी करके देखते हैं, फिर कल से बाहर जाएंगे चोरी करके। तो जहां सारा गौरस भंडार इकट्ठा किया जाता था, ठाकुर जी धीरे 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 वहां पहुंच गए और बार बार विचार कर रहे हैं कहीं मैया नहीं आ जाए। जैसे ही ठाकुर जी ने गौरस भंडार में प्रवेश किया, वहां बड़े बड़े खंभ लगे और उन खंभों में मणियां जड़ी हुई हैं। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, एक मटका में मक्खन रखो भयो, और वहां में जैसे ही अपनो हाथ बोर के और मक्खन निकाल के खान लगे, इतने में ही ठाकुर जी ने देखा कि एक खंबे के मणि में ठाकुर जी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब ठाकुर जी ने मक्खन निकाल के खाना शुरू किया, अपना प्रतिबिंब देख करके ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। अपनों ही प्रतिबिंब देख देख श्री हरि रहे मुस्कात, मुस्कुरा रहे हैं और अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। ओ भैया राम राम, कौन हो तुम? अपने प्रतिबिंब को ही देख के ठाकुर जी कह रहे हैं माखन चोरी करवे आयो है का? चल भैया अच्छी बात है, कर ले, लेकिन चुपचाप करके चलो जाइयो, कहीं यशोदा मैया को पता चल गई तो तेरी पिटाई होगी, मेरी पिटाई होगी। चुपचाप खा ले, मैं भी यहां खा रहा हूं, तू भी वहां खा ले। इतने में ही यशोदा मैया आकर के मुख्य द्वार पर खड़ी हो गई और वो वहां खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही है। तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं और चोरी की बातें कर रहे हैं। मैया तुरंत बोली, कान्हा कौन ते बतिया रहा है? इतने में ठाकुर जी अब मुख पे लगा हुआ मक्खन है उसको मिटाएं कैसे? मक्खन एक बार में तो मिटता नहीं, अब जैसे जैसे यूं करें तो हाथ में लगा मक्खन और फैल गया। मैया मैं तुमको सांची बताऊं कहा भयो? बोले कहा भयो? मैं तो यहां देखवे आयो कि भैया यहाँ सब गौरस भंडार ठीक है कि ना है, सब कछु व्यवस्थित है कि ना है। मैंने आकर के कहा पायो? बोले कहा पायो? बोले देख तो को दिखाऊं यहाँ पे। मैया को पास बुला के और प्रतिबिंब जो ठाकुर जी का स्वयं को दिख रहा है, उसी मणि में दिखने वाले प्रतिबिंब को मैया को दिखाते, देख मैया
ये चोर हमारे नंद भवन में घुसे आए और हमारे नंद भवन में घुस के देख माखन की चोरी कर रहे हो। देख मैं तो यहाँ को डांट रहा हूं भैया, तू चुपचाप भाज जाए यहाँ तो, ये कहीं यशोदा मैया आ गई तो को छोड़ेगी ना। देख या के हाथन में मक्खन लगो या के मुंह पे भी मक्खन लगो है। यशोदा मैया ठाकुर जी को देखती है, कान पकड़ती है, बोले अब तू चोरी करे और झूठ भी बोला है? बोले मैया मैं सांची कहूं मैंने चोरी नहीं करी, ये चोरी कर रहा हूं। बोले ये कोई और ना है, तेरो ही प्रतिबिंब है, ये तू ही है। ठाकुर जी खुद को देखें, बोले मैया मैं ये मैं हूं? बोले हाँ तू ही तो है, तेरो ही तो प्रतिबिंब है। मैया भी पीछे आके खड़ी है कि देख अब मैं भी दिखाई दे रही हूं। बोले हाँ मैया तू तो दिख रही है। मैया तेने मुझको कभी बताई नहीं कि तेरो लाला इतना मलूक दिखे। मैया बोली बातन ने मत बदले, ये बता यहाँ कहा कर भी आया हो, तू चोरी करे? मैया तू मेरी बात सुन, तू मुझ पे गुस्सा मत कर, मैं चोरी करवे ना आए हो तो कहा कर रहा हो फिर? बोले आपने मेरे हाथन में ये जो पद्म राग के कंगन पहनाए हैं, मैं जब जब सूर्य की किरण इन पे पड़े तो मुंह को जलन होवे। कल मैं जोर जोर से यहाँ सहलाए रहो तो मधुमंगल ने मुझसे पूछी कहा भयो लाला मैंने की जलन है रही है। तब माने बताई, बोले एक काम करियो, बोले मक्खन के मटका में जाके अपनो हाथ बोर लियो, यहाँ पे मक्खन लग जाएगा, सोई तेरी जलन दूर रह जाएगी। मैया बोली अच्छा हाथ की जलन चली गई? बोले हाँ मैया अब बढ़िया लग रहा है। तो फिर ये मुंह पे मक्खन कैसे लगो, मुंह पे जलन काई की रही है तेरे? बोले वो तो मैया मैं ऐसे हाथ बोर के बैठो भयो नेक अपनी जलन को दूर कर रहा हूं, इतने में एक निगोरी मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई, सुबह को उड़ावे को मैंने मुंह साफ किया, सो मुंह पे लग गए। मैया ने ठाकुर जी को गोद में उठाया, बोले लाला चोरी करन लगो, झूठ बोलन लगो। बोले ऐसे तो यहाँ को भविष्य बिगड़ जाएगा। गणेश जी के मंदिर में ले गई, हे गणपति बप्पा मेरे लाला की चोरी छुड़वाए दो, मैं रोज 1.25 मन लड्डू को भोग लगाए करूंगी। ठाकुर जी बोले अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, 1.25 मन लड्डू को भोग लगाओ, गणेश जी को पावेंगे मेरे सबरे सखा मंडली, मेरे सब बानर सेना पावेगी, अब तो रोज चोरी होएगी। इस प्रकार ठाकुर जी ने सबसे पहले अपने घर में ही प्रयास किया और तत्पश्चात दूसरे दिन समस्त सखाओं से कहा कि भैया घर में काम ना बन रहा, अब तो बाहर ही करनी पड़ेगी। सब ग्वाल वालों की मंडली के साथ में ठाकुर जी चोरी करने जा रहे हैं। ऐसा भाव शुकाचार्य जी नहीं कहते, हम कहते हैं। लेकिन शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि चोरी की बात गोपियां जाकर के उल्हाने के रूप में मैया से कह रही हैं। ठाकुर जी ने की है स्वच्छंद, ऐसा शुकाचार्य जी ने नहीं कहा। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। गोपियां सब आज पहुंच गई हैं नंद भवन में। नंद रानी यशोदा अटारी पर बैठी और अटारी पर बैठी बैठी गोपियों को देख करके कहती हैं, अरे भैया आज इतनी सारी बहू मेरे घर कैसे आई? कहा समाचार लेके आई हो, कहा बतावे आई हो, कहा कहवे आई हो? अरे सखियों बताओ। सभी गोपियां कहती मैया वहां ते बात ना होगी, आज नीचे आओ, नीचे आके हमसे बात करो। मैया उतर के नीचे आई, बोले बताओ कहा बात है? बोले मैया या तो हमको अधिकार दे दो या फिर आप खुद संभाल लो। बोले किसको? बोले अपने लाला को। तुम्हारो लाला इतनो ऊधम मचावे, इतनो ऊधम मचावे, घर घर जाके ऊधम मचावे, हमें अपनी सास की ननद की सुननी पड़े। हम कोई या हमारे ब्याह करके आई कि अपनी सास ननद की सुनेंगी, वो भी दूसरे के छोरा के काजे। मैया बोली इतनो रोष काय को कर रही हो, कहाँ है गयो बताओ तो सही। बोले एक एक करके बताएंगे हम। बोले बताओ। एक गोपी कह रही है, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले आपको लाला माखन की चोरी करे, घर घर जाके माखन चुरावे, और जा घरते वाकू माखन ना मिले, जा घरते वाकू माखन चोरी करवे को ना मिले, वा घर में अगले दिना दूध काढ़वे ते पहले पहुंच जावे और वत्सान मुंचन छोटे छोटे बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सारो दूध वही पी जाए, हमको कुछ मिले ही ना। दूध काढ़वे ते पहले बछड़ा बछियान को खोल दे।
यशोदा मैया पक्ष ले रही हैं ठाकुर जी का। बोले मेरो लाला दयानिधि है। बाकी मन में भावना ऐसी है कि भैया इन गैयान को दूध सबरो हम पी जाएं, ये बछड़ा बछियान को अधिकार है। वो तो बछड़ा बछियान को उनको अधिकार दिलावे। माखन की बात मत कहो, यदि तुम्हारे यहाँ से कुछ ज्यादा ही माखन चुरा लिए तो मेरे यहाँ से ले जाए करो, लेकिन मेरे लाला को अपराधी मत बताओ। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन कर रही हैं दूसरे भाव से गोपियां। वत्सान मुंचन क्वचित समय, वत्स कहते हैं बालक को, वत्स कहते हैं शिष्य को, और वत्स कहते हैं भक्त को। वत्सान मुंचन, ठाकुर जी का जो शरणागत हो गया, ठाकुर जी की शरण में जो आ गया, ठाकुर जी का जो वत्स बन गया, ठाकुर जी उसको मुंचन, उसको मुक्त कर देते हैं। और क्वचित समय, फिर कुछ विचार नहीं करते, कुछ देखते नहीं है ठाकुर जी। वो कौन है, वो पूतना है, राक्षसी है, बाल घातनी है, कौन है, उसका विचार नहीं करते। श्री जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ भगवान के सर्वांगीण अंग का दर्शन होता है, लेकिन जगन्नाथ भगवान के कान नहीं दिखाई देते। श्री जगन्नाथ जी के कानों का दर्शन क्यों नहीं होता? हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव जगन्नाथपुरी वाले परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री गरुणध्वजाचार्य जी, श्री गुरुदेव, जिन्होंने पूज्य पिताजी को दीक्षा दी, उसी परंपरा में हम सब दीक्षित हैं, जीयर स्वामी मठ जगन्नाथपुरी से। तो अभी मैं गया था वसंत उत्सव के लिए, तो अब जो वहाँ के महाराज जी हैं उन्होंने ये कथा मुझे बताई कि ये प्रश्न किसी ने बड़े महाराज जी से किया था, मतलब हमारे दादा गुरुदेव से, कि जगन्नाथ भगवान के कानों का दर्शन क्यों नहीं होता। तो श्री दादा गुरुदेव ने इसका उत्तर दिया, और इसका उत्तर देते हुए उन्होंने भागवत के इसी श्लोक को कहा। बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय, बोले ठाकुर जी श्री जगन्नाथ भगवान के कानों का दर्शन, कान है नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, कान है लेकिन कानों का दर्शन क्यों नहीं होता? बोले कभी कोई भक्त यदि अपनी भगवत वत्सलता, अपनी पूर्ण समर्पण से यदि जगन्नाथ भगवान को बुलावे, जगन्नाथ भगवान को पुकारे, तो कहीं सुभद्रा और बलभद्र उनको ऐसा कहने ना लगे, अरे भाई ये तो अशुद्ध है, ये तो अपवित्र है, तो छोटी जाति का है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, बहुत दूरी है, बहुत पास है, ये तो ऐसा, ये तो इस भाव से पुकार रहा है। तो कहीं उनके भावों को सुनकर के मेरे भक्त वत्सलता में रुकावट ना आ जाए, इसलिए ठाकुर जी ने अपने कान छुपा रखे हैं। मतलब सुभद्रा बलभद्र के लिए छुपाए, कहीं ये मेरे कान में मुझको रोके नहीं किसी के ऊपर कृपा करने से, इसलिए ठाकुर जी के कान नहीं दिखाई देते। मैं अपनी कृपा करने में किसी भी रूप में चूक ना जाऊं, इसलिए ठाकुर जी के कानों का दर्शन नहीं होता। वे भक्त वत्सल हैं और उसमें वे किंचित मात्र भी रुकते नहीं है, रुकावट उनको पसंद नहीं है। किसी पर कृपा करनी है तो वो तुरंत करने को तैयार बैठे हैं। इसलिए श्री जगन्नाथ भगवान के कान नहीं दिखते कि कहीं कोई रोक ना ले मेरे कानों को देख के, कोई मेरे कानों में कुछ कह ना दे मेरे भक्तों के बारे में। ऐसे ही लाल जी हैं और क्या करते हैं कि मरकान भोक्षण विभजयति सचेन नात्रिभाण्डं विनति। आपको लाला घर घर जाकर के माखन चोरी करे, हमको वहां से कोई दिक्कत ना है यशोदा मैया, ये तो हमारा लाला है। लेकिन या के संग में पूरी मंडली चले, चलो मंडली को भी खवा दे, वहां से भी कोई दिक्कत ना है। लेकिन मरकान भोक्षण, बानरन की सेना को लेके चले, पूरे बानरन को लेके चले, पहले स्वयं भोग लगावे, फिर अपने ग्वाल बालन को खवावे और बचो भयो बानरन को खवा दे। हमको या मारे क्रोध आवे यहाँ पे। मरकान भोक्षण। मैया बोली यह स्थान को नाम गोकुल है, प्रत्येक घर में 1000 से ज्यादा गौवंश है
और प्रत्येक घर में इतना मक्खन होता है कि हमारो अकेलो लाला वाके 8 मित्र और कछु 4-5 बंदर भी मिलके खाएंगे तो भी पूरा बचेगो ना, तो भी पूरा खत्म ना होगो। अरे नेकात खा जाते होंगे, एक आध मटकी खा जाते होंगे, वाके काजी तुम यहाँ पे मुंह से शिकायत करवे आ गई हो। बोले मैया इतनी बात होती तो हम आती नहीं। नात्री भांडम भिनत्ती, जितने से लाला को पेट भर जाए उतनो तो माखन खावे, जितने ते सखान को पेट भर जाए उतना उनको खवावे, बच्चों कुछ मानरन को खवावे और फिर वाके बात खा करे। बोले मक्खन तो अभी भी बच गए हो भैया, कहा करें। बांस लेके आओ, फोड़ चलो दारी के, फैला दो पूरे। नात्री भांडम भिनत्ती, वह मटका को फोड़ के चले जामे। अरे कम से कम हमारे सास परसास की समय की रखी भाई मटकी को तो छोड़ जाएं, वह माखन को तो ना बिखेर के जाएं, ये वाकू भी फोड़ के चले जाएं। मैया अभी भी लाला कोई पक्ष ले रही है। बोले देखो तुम्हारी ये मनगणंत हवा वाली बातन पर मैं विश्वास ना करूंगी, मैं तो तभी मानूंगी जब लाला को रंगे हाथ पकड़ के मेरे सामने लाओगी। अनेक अनेक भाव बता रही हैं गोपियां। कोई गोपी कह रही है कि मेरे घर से एक दिन माखन नहीं मिलो तो दूसरे दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में मेरे घर पहुंच गए, सोते हुए बालकन को नोच के भाग गए। बालक जोर जोर से क्वें क्वें रोने लगे सवेरे सवेरे, और हमसे जाके कह जाए बोले मक्खन ना मिलेगा तो तुम्हारे बालकन को यही प्रकार के भाव सहने पड़ेंगे, यही प्रकार को कष्ट सहना पड़ेगा। मक्खन छीके पे टांग दो तो दिक्कत, नहीं टांगो तो दिक्कत। टांग दो तो उसको खा लिया जाएगा, फोड़ दिया जाएगा, नहीं टांगो तो टॉर्चर सहेंगे सारे परिवार के लोग। आज वह गोपी के यहाँ थे मक्खन ना आयो, क्यों ना आयो? बोले बाने टांगो ही ना हो छीका पे। तो बोले कहा करें? बोले आज रात्रि में जाएंगे वाके घर में, वाके पति की दाढ़ी वाकी चोटी से बांध के भाग जाएंगे। रात में कोई तो उठेगा को, जल पीवे को, लघु शंका जावे को, सोई चोटी और दाढ़ी खिंचेगी तभी आनंद आवे को। ऐसे ऐसे उधम मचावे आपको लाला। एक गोपी बोली मेरे पतिदेव को जन्मदिन हो, सत्यनारायण भगवान की कथा ही, सोई मेरे घर में सवेरे सवेरे आ गए। बोले भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने की लाला आज तुम्हारे भैया को जन्मदिन है, सोई पंजीरी भूंज रही हूं, आज सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। मुझसे बोले सत्यनारायण भगवान कौन है? मैंने कहा लाला सत्यनारायण भगवान जय जय हैं। मेरे सामने बैठ गए और बैठ के रूठ के और ऐसो बटुआ सो मुंह बना के बोले सबसे असली जय जय, सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हमते बड़ो जय जय सत्यनारायण कौन सा आगे, हमारी पूजा करो, ये पंजीरी को भोग हमारो लगाओ। तो मैंने हल्के ते ऐसे ही ने हल्को से थप्पड़ मार के कह दी नहीं, अरे लाला तो पे तो मोह धो आवे ना, तू जय जय बनेगो, चल ना धो के आ और फिर सत्यनारायण भगवान कथा में आइयो। मेरे वह हल्के से थप्पड़ ते इतनो नाराज है गयो, खड़े है कि बोलो भाभी आज तेने असली जय जय को अपमान किया, दंड तो तू को भोगना पड़ेगा। ना जाने कहां ते कुत्ता के 2 पिल्ला उठा के लियाए और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा करके चले गए। और जाते जाते मुझसे बोले भाभी ने अपने सत्यनारायण भगवान के सिंहासन को देख लियो जाए के, कैसो मदमस्त है कि सत्यनारायण बैठो है। मैं दौड़ करके गई, जाके देखी तो महाराज परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला गे। ऐसी ऐसी लीला करे तुम्हारो लाला। और मेहनादी निवास तो अब ये सब भाव शुकाचार्य जी के नहीं है, ये सब गोपियों के भाव हैं। और गोपियां कुछ भी कह सकती हैं। गोपियां कह रही हैं मैया आपके लाला को जा घर से माखन ना मिले, वाह घर में सबको तो टॉर्चर सहनो ही पड़े, लेकिन कभी कभी ऐसा भी कर दें जा चूल्हे पे भोजन बने वही चूल्हे को तोड़ फोड़ के तहस नहस करके भाग जाएं। अब बनाओ भोजन, कैसे बनाओगे पूरे दिन? हमारी तरह पहले लाइटर स्टोव और ये सब तो होते नहीं थे, एक चूल्हा ही आसरा था सबका, वाकू भी तोड़ के भाग जाते। अब चूल्हा बनेगा सूखेगा तब भोजन बनेगा। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं।
ठाकुर जी के दर्शन के बहाने से उल्हाना लेकर के गोपियां गईं। फिर एक कथा भागवत में तो नहीं है, लेकिन सब रसिक जन सुनाया करते हैं। एक प्रभावती नाम की गोपी, उसका बड़ा प्रभाव था। वो अपनी समस्त गोपियों की सभा में कह रही थी, यदि कन्हैया मेरे घर चोरी करके दिखाए तो मैं जानूं। तुम सबके यहां चोरी करना कोई बड़ी बात ना है, लेकिन मेरे घर में आके दिखावे तो मैं जानूं। देश अब ये बात प्रभावती का 5 साल का देवर था। वो ठाकुर जी का मित्र था, सखा था। ठाकुर जी के पास दौड़ा दौड़ा गया, बोले जाके बोले आज हमारी भाभी ने चुनौती दी है लाला, वो यूं कह रही कन्हैया मेरे यहां चोरी करके दिखाए तो मैं जानूं। ठाकुर जी बोले हमको चुनौती दी है तेरी भाभी ने। बोले लाला आज तू हमारी भाभी को मजा चखाई दे, ऐसे देवर भगवान सबन को दे। अरे अच्छी बात है, भगवान से कह रहे हैं कि हमारी भाभी पे कृपा करो, ऐसे ही देवर होने चाहिए। ठाकुर जी बोले कब जावेगी तेरी भाभी, घर से बाहर कब निकसेगी? बोले भैया तो सवेरे सवेरे चले जाएं मथुरा, और भाभी मध्य काल में जब सूरज बिल्कुल आसमान में रहे, वह समय मटका ते जल भरवे जावे यमुना जी को, वही समय उचित है लाला वहां जावे को। ठाकुर जी बोले ठीक है चलेंगे। प्रभावती जल भरने के लिए यमुना जी जा रही थी, अपनी एक सखी को बाहर छोड़ के गई। बोले कहीं कन्हैया और उसकी सखा मंडली आ नहीं जावे, तू यहां पहरेदारी कर। ठाकुर जी को पीछे का द्वार, उसके देवर को पीछे का द्वार पता था, वो ठाकुर जी को पीछे के द्वार से लाला और समस्त मंडली को भीतर लेके पहुंच गया। भीतर पहुंचे तो बोले कहाँ है भैया, माखन को छीको कहाँ टंगो भयो, छीके पे कहाँ टंग रही है मटकी? तभी देखिए एक कक्ष में ऊपर छीके पे मटकी टंगी भई है। लाल जी बोले बनाओ पहाड़, 4 फिर के ऊपर 3 फिर 2 और सबके ऊपर ठाकुर जी पहले स्वयं पामे, फिर अपने मुख के अधरामृत में मिश्रित मक्खन को नीचे वाले समस्त ग्वाल बालन को पवा में। इस कलिकाल में भी ठाकुर जी ने ऐसी चोरी करी है। गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में एक गोपी रोज माखन निकाल के और मटकी लेके जाती। वो कथा में ठाकुर जी की माखन चोरी लीला सुनती और श्रीनाथ जी के सामने जाकर के कथा सुनने के बाद अपने माखन की मटकी को रख देती। बोले लाला मैं तुम्हारे काजे ही माखन सिद्ध करूं, रोज माखन निकाल के मटकी में रखूं, छींके पर टांगूं कि लाल जी मेरे घर कब आएंगे। मैं यही भावना से आपकी सेवा करूं प्रभु, आप कब पधारोगे? रोज आकर के ठाकुर जी से प्रार्थना करती। एक दिन कुंभन दास जी महाराज, ठाकुर जी के अष्ट सखाओं में से एक सखा, ठाकुर जी के समीप बैठ कर के और राग गा रहे थे, लेकिन ठाकुर जी को सुख नहीं मिल रहा था। तो कुंभन दास जी ने राग अपना सेवा पूरी करके और फिर प्रणाम किया। बोले जय जय, आज आप प्रसन्न नहीं लग रहे हो, मेरे राग में मेरे शब्दावली में कोई कमी? ठाकुर वीरनाथ तुम तो बढ़िया ही गाओ, बढ़िया ही शब्द हैं तुम्हारे, कोई कमी ना है। तो फिर आप दुखी क्यों हो? आपके चेहरे में ये शुष्कता क्यों है? कोई मन को भाव यदि मैं पूरा कर सकूं तो बताओ, आज्ञा करो। ठाकुर जी बोले बहुत दिन है गए, चोरी करके माखन खावे की इच्छा है रही है। कुंभना, ये गुसाई जी रोज बढ़िया बढ़िया पात्रन में लाए के मक्खन धर दें, मिश्री साइड मिश्री ते वाकू सजा दें, भाई खावे में मुंह को रुचि ना आवे। रुचि तो तभी आवे जब 2-4 ग्वाल बाल नीचे खड़े हों, उनके कंधा पे चढ़े, नेक आगे को झोंका लें, नेक पीछे को झोंका लें, तब हाथ मटकी में बोर के और वहां में पूरा हाथ मक्खन में सान के जब बाहर निकले और वाकू अपनी जुहवा ते चाटें,
तब आवे आनंद। तो कुम्मन दास जी बोले तो मैं अपने घर में छींके पे मटकी टांग दूंगा, आके चोरी कर ली हूं। बोले ऐसे ना है, सच्ची सांची चोरी करनी है। कुम्मन दास जी बोले अब आप वो ब्रज के लाला ना हो। अरे पूरे विश्व में ख्याति है कि ये सब ब्रजवासी आपके आगे हाथ जोड़ें पूजें। अब ऐसे में तुम चोरी करवे जाओगे तो कहा मुंह दिखाओगे फिर गुसाई जी को? सब लोग निंदा और करेंगे। और दूसरी बात, फिर आपके संग कोई है भी तो ना संग साथी। ये श्रीदामा मधुमंगल आदि सब द्वापर के चले गए, अब कोई है ही ना है। ठाकुर जी तिरछी नजर से देखने लगे, तू तो है। बोले मैं बड़ो बूढ़ो कहां जाऊंगा आपको लेके। बोले ना, अब तो हमने सुनिश्चित कर ली है, तू ही जावे वो मेरे संग। कुम्मन दास जी बोले मैं जाऊंगा चोरी करवे? बोले हाँ, हम पे तो आवे ना। बोले चोराग्रगण्यम, चोरों में अग्रगण्य हैं हम, सब सिखा देंगे तो को। बस एक चीज को ध्यान रखिए। बोले कहा जल्दी करियो, कहीं भी कोई भी काम में यदि तू रुक गयो, डट गयो और नेक भी तेने देरी करी, सोई फंस जाएगा। बस यह चीज को ध्यान रखियो, जल्दी करना है। कुम्मन दास जी बोले वो सब ठीक है, जाएंगे कहां? अरे एक पास के गांव की गोपी रोज आवे, अपने माखन की मटकी लेके आवे, मुझे रोज प्रार्थना करे कब आओगे कब आओगे। वाकई माखन को देख के मेरे मुंह में और पानी आ जाए, कब जाऊंगा वाकई यहाँ चोरी करवे। चल कुम्मना, आज रात्रि शयन करा के और फिर शयन के बाद पीछे की खिड़की पे आके खड़ो है जाइयो, मैं खिड़की पे आ जाऊंगा, तेरे संग चलूंगा। कुम्मन दास जी बोले जो आके। रात्रि गुसाई जी ने शयन आरती करी श्रीनाथ जी की, और शयन आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद किए ठाकुर जी सहज हो गए। अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कुम्भना कब आवेगा। तो ठाकुर जी के निज कक्ष के ऊपर जो खिड़की है, वहां खिड़की में ठाकुर जी खड़े हुए हैं और कुम्भन दास जी को इंतजार कर रहे हैं। इतने में ही दूर थे बड़े बुजुर्ग हैं कुम्भन दास आगे। सो ठाकुर जी खिड़की में है करके नीचे आए और लटक गए खिड़की पे। ए कुम्भना नीचे आ। नीचे आ गए। कुम्भन दास जी ने अपने कंधे पे ठाकुर जी के चरण लिए और ठाकुर जी ऐसे नीचे आए और सिर पकड़ करके दोनों पामन को लटकाए के कुम्भन दास जी के कंधा पे बैठ गए। बोले चल अब लेके चल मुंह को। कुम्भन दास जी अपने दोनों हाथ थे ठाकुर जी के चरणन को पकड़ करके और चोरी करवावे ले जा रहे हैं। आज ब्रज के ठाकुर की इच्छा वही है, पुनः चोरी करवे की। ठाकुर जी मंदिर तक कभी बाहर ना निकले, लेकिन कुम्भन दास को सब रास्ता बता रहे हैं, यहाँ तो यूं मुड़ जाए, यहाँ तो यूं, चलो चल सीधा चल, देख वो सामने घर। प्राचीन काल के घर ऐसे ही होते थे, प्रत्येक घर में कुछ हो ना हो लेकिन चौक जरूर होता था, बरामदा जरूर होता था, खुला बरामदा। जब भी बारिश होती थी तो पूरे बारिश की बौछार वहां बरामदे में आती और बीच में वहां पे एक तुलसी को पौधा जरूर हुए। अब कच्चे घर, खप्पर लगे, ठाकुर जी कुम्भन दास के ऊपर ते खप्पर पे चढ़ गए, कुम्भन दास को भी खींच लिया और ऊपर ते चढ़ के बीच आंगन में आए गए। सब सोए हैं, रात्रि को समय है। ठाकुर जी ने देखी, कहां है भैया छीका, कहां टंगो है? बोले वो रो छीका, वहां पे टंगी है मटकी, अब चोरी करेंगे। कुम्भन दास चल खड़ो है जा। कुम्भन दास जी खड़े हुए, कुम्भन दास जी के कंधे पे ठाकुर जी खड़े हुए, जैसे तैसे अपने आप को साध के ठाकुर जी खड़े हुए और छींका पकड़ लियो। अब छींका पकड़ करके ठाकुर जी ने मक्खन निकालो। आज पूर्ण सुख मिल रहा है, द्वापर की याद आ रही है ठाकुर जी को, पूरा हाथ मक्खन में सान लियो। जैसे ही निकाल करके पान लगे और पाकर के मुख के लगे भय मक्खन में, वो मक्खन तो स्वादिष्ट है ही, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी जिह्वा ते चाट के बचे भय मक्खन में अपनो अधरामृत भी मिला लियो है। और फिर वाकू नीचे झुक के कुम्भन दास से कह रहे हैं जल्दी मुंह खोल ले, पा तू भी भोग लगा। फिर कुम्भन दास जी वाकू पा रहे हैं। अब मक्खन में ठाकुर जी का अधरामृत मिश्रित होकर जैसे ही कुम्भन दास जी के मुख में पहुंचा, कुम्भन दास जी तो भाव विभोर हो गए, भूल गए कहां हूं, क्या कर रहा हूं। इच्छा होने लगी कि ठाकुर जी के एक बार ऐसे मुखमंडल का दर्शन तो करूं,
कि जब ये अपने हाथ से माखन निकाल के पावे तो इनको मुखमंडल लगे कैसे। तो कुम्मन दास जी नीचे बैठे, तो नीचे खड़े खड़े जैसे ही उनने ऊपर देखो, इतने में एक लीला है गई। कैसी लीला? ठाकुर जी तो मक्खन खावे में व्यस्त है, इतने में ही ठाकुर जी की धोती ढीली है गई। और ढीली है कि जैसे ही नीचे को सरकी, अब छींको छोड़ दें तो गिर जाएंगे और छींको नहीं छोड़े तो धोती खुल जाएगी। कुम्मन दास जी आनंद ले रहे, वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो, आज हरि देखे नंगम नंगा। इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया, दो भुजा थे तो अपनी धोती पकड़ ली और दो भुजा से मक्खन खाने लगे। कुम्मन दास जी महाराज की मूर्छा, मूर्छित जैसे हो गए। अब तो भूल ही गए कि क्या लीला चल रही है, खो गए, पता नहीं कहां हूं मैं। अब जैसे ही उनने अपने देहाध्यास की निवृत्ति हुई, आगे पीछे झूलने लगे। ठाकुर जी बोले, कहा कर रहे हो? अरे कुम्भना, कहा कर रहे हो, कहा कर रहे हो? इतने में तो महाराज छीके से मटकी नीचे गिरी, जोर की आवाज भई। ठाकुर जी ने तुरंत वहीं से खप्पर पकड़ी और ऊपर उछल के, और ठाकुर जी तो भग गए, कुम्भन दास वहीं रह गए। गोपी निकल के आई, चोर 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 चोर, लाठी उठाई, दियो जरायो, नेक प्रकाश कियो, कुम्भन दास जी में बरसाए डंडा। कुम्भन दास जी तब भी मुस्कुरा रहे हैं आनंद में, वो तो भाव विभोर हैं, उनको तो पता ही नहीं मेरे संग क्या हो रहा है। नेक और प्रकाश क्यों, तब सबने कही, अरे भैया कौन है? बोले, ये तो कुम्भन दास है, श्री जी के मंदिर में राग सेवा करे, बता, या बाबा को कहा पड़ी आधी रात में चोरी करवे आयो है। थोड़ी बहुत देर बाद जब उनके देहाध्यास की निवृत्ति जब टूटी, जब पुनः देह में पधारे, तब उठ करके गोपी को प्रणाम कियो, और प्रणाम करके बाहर आए। वृक्ष के नीचे ठाकुर जी खड़े हुए, कुम्भन दास जी लंगड़ा रहे, पाम टूट गए हो, यहाँ पे लगी है, सिर में लगी है चोट। ठाकुर जी बोले, क्यों रे कुम्भना, कैसी रही चोरी? बोले, आपकी तो बहुत बढ़िया रही, हमारी तो दशा दिखी रही है। बोले, तेरी गलती है, मैंने तो तोते कही जल्दी करियो। अरे भाई, जैसे मटकी गिरी तुरंत भगवे को कामजन, कौन सी मुद्रा में बैठो हुए हो वहां पे? ठाकुर जी को प्रणाम कियो, ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया कुम्भन दास जी ने। तभी ठाकुर जी ने उनके कान में एक शुभ समाचार दियो। बोले, अरे कुम्भना, आज तो को एक शुभ समाचार दूं। बोले, कहा, तू घर जावेगो ना, तो तेरी गृहिणी ने आज एक नवीन बालक को जन्म दियो है, और वो बालक मेरो ही रूप मानियो। कुम्भन दास जी तुरंत अपने घर पहुंचे और उस बालक को गोद में लेकर के उसका नाम रख दिया चतुर्भुज दास, जिन्होंने गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। इस पद के रचयिता कुम्भन दास जी के पुत्र हैं श्री चतुर्भुज दास जी, और श्री चतुर्भुज दास जी का प्रागट्य इस लीला के बाद में हुआ। तो ऐसे ठाकुर जी आज भी, यदि कोई गोपी अपने घर में मक्खन सजा के यही प्रतीक्षा में बैठ जाए कि लाल जी मेरे घर कब आओगे, कभी ना कभी तो ठाकुर जी आएंगे, जरूर पधारेंगे। प्रभावती के यहां चोरी करके ठाकुर जी जाने लगे, कहने लगे, भैया मक्खन तो बचाओ, कहा करें? बोले, प्रभावती बड़ी चुनौती दे रही हमको कि हम हमारे यहाँ चोरी करके दिखाए। सो ठाकुर जी ने पूरा मक्खन लेके और वाके आंगन में लीप दियो। अब ठाकुर जी और समस्त उनके ग्वाल बाल छुप के खड़े है। बोले, अब प्रभावती आवेगी, आनंद आवेगा। जैसे ही प्रभावती घर आई, सिर पर यमुना की जल की भरी भरी मटकी, द्वार खोल के प्रभावती ने जैसे ही पाम अंदर रखो तो महाराज वहां तो मक्खन, चीकनो चीकनो मक्खन, जैसे ही पाम रखो से रिपट गई। अब मक्खन में यमुना जल और मिल गए। नॉन स्टॉप राजधानी एक्सप्रेस की तरह फिसलती भई गई, जाके सीधे दीवार में जाके टकराई। उठे फिर गिरे, उठे फिर गिरे, बेचारी जैसी जैसी सरकती सरकती बाहर आई, बाहर निकल के चिल्लाती भई जा रही है, अरे यशोदा, तेरे लाला को देख लूंगी, तेरे लाला को छोड़ूंगी नहीं। यशोदा मैया ने कही, देख रंगे हाथ पकड़ के लावे तो कहियो, मेरे लाला के ऊपर ज्यादा दोष आरोपित करने की जरूरत ना है। प्रभावती बोली, ये जरूर मेरे देवर की करतूत है, वही जाके बतावे ठाकुर जी को कहाँ मक्खन रखो है, मैं कब जा रही हूं, कब आ रही हूं, और कोई पता ही ना, वही है पता। आज प्रभावती ने एक युक्ति की, अपने देवर के सामने ही माखन निकाल रही है और वाकू दिखा दिखा के, ताकि आज ये फिर बुला के लावे।
माखन एक मटकी में सजाए करके छीका पे टांग दियो और देवर के सामने ऐसे दिखा रही है कि मैं यमुना जल भरने जा रही हूं। घर से निकल गई। अब जैसे ही वो निकली तो प्रभावती को देवर भी भागो ठाकुर जी के पास। प्रभावती ने पीछे मुड़ के देखी कि वो भी निकल गए हो, ठाकुर जी को बुलावे गए हो। तो इतने में प्रभावती लौट के घर वापस आ गई और आकर के एक बड़ो बांस को डंडा लेके और अंधेरे में छुप के खड़ी है गई। बोल आंध है आज यह बताऊंगी। यहां सब बात चल रही थी, सब कह रहे भैया आज कहां चोरी करवे जाएंगे। इतने में सब बोले बोले कल प्रभावती के यहां बहुत आनंद आयो, वही के यहां चलेंगे। प्रभावती को देवर आयो, आके बोलो बोलो चलो लाला हमारे संग, आज भाभी ने और बढ़िया मक्खन निकारो है। ठाकुर जी बोले वो घर पे है तो ना है। बोले ना मेरे सामने गई है यमुना जल भरवे को। ठाकुर जी पहुंचे, पीछे के द्वार से भीतर प्रवेश कियो। 4 खड़े भये, 3 खड़े भये, 2 सबके ऊपर ठाकुर जी। जैसे ही छींका पकड़ करके और मक्खन निकाल करके खानो शुरू कियो, हाथ में मक्खन लगो, मुख में मक्खन लगो, सब ग्वाल बाल प्रतीक्षा कर रहे हैं लाल जी को भोग लग जाए तो फिर हमें मिलेगो। इतने में ही प्रभावती मोटो बांस को डंडा लेकर के आई, चिल्लाती भाई। जैसे ही प्रभावती आई तो सबसे पहले तो नीचे वाले भगे तो उनके ऊपर वाले गिरे, उनके ऊपर वाले गिरे, सबके ऊपर ठाकुर जी छींके थे लटके भये। बस बाकी सब भाग गए वहां से। ठाकुर जी नीचे देख रहे, देख प्रभावती ये तेने ठीक ना कियो, या तरीका तेने हमको भ्रम में डाल दियो, हमें तो लगी तू चली गई और तू यहीं बैठी भाई। बोले जैसे को तैसो, तेरी मैया हर बार के कि रंगे हाथ पकड़ के लाओ, आज रंगे हाथ मिल गए मुंह को, आज नहीं छोड़ूंगी तो को। देख प्रभावती तू जो करना चाहे वो कर लियो, लेकिन हमको यहां से सही सलामत नीचे उतरन दे। यदि गिर गए तो दांत टूट जाएंगे, 2 ही तो दांत निकले अभी हमारे। प्रभावती ने जैसे तैसे करके ठाकुर जी को नीचे उतारो, हाथ पकड़ लियो। बोले चल मेरे संग। अभी ठाकुर जी 3.5 वर्ष के हैं, बस 3.5 वर्ष के। चल आज तेरी मैया के पास ले जाऊंगी। तो हाथ पकड़ करके घूंघट निकाल करके प्रभावती गोकुल की गलीन के मध्य से ठाकुर जी को लेके जा रही है। अरे देख लो रे सबरी गोकुल की गोपियों, तुम लोग जो आज तक ना कर पाई हो, आज मैंने करके दिखाई दी हो। आज या कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ करके ले जा रही हूं, यशोदा के सामने खड़ो करूंगी। ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे, बोले आज तो गए हम काम से। मैया को पहले ही इतनी शिकायत मिल चुकी है और आज सबूत मिल जाएगा तो कल ते मैया हमारो बाहर निकलना बंद कर देगी। ठाकुर जी सोचने लगे कहां करूं। पीछे मुड़ करके देखो तो पूरी मंडली पीछे पीछे रोती भई आ रही है ठाकुर जी के। आज हमारे स्वामी पकड़े गए, आज हमारी संस्थान बंद है जाएगी, कल ते चोरी करनो बंद है जाएगा। ठाकुर जी ने प्रभावती के देवर को इशारो किया, बोले यहां पे आ। प्रभावती को देवर पास आया, बोले आज्ञा करो सरकार, कहा करनो है। बोले मेरा हाथ पकड़ लियो। प्रभावती हाथ पकड़ के चल रही है। ठाकुर जी बोले देख प्रभावती अभी घर दूर है, नंद भवन दूर है, तो कहा करूं। मेरो हाथ बहुत थक गया, हार गया, लग रही है तेने इतनी जोर से पकड़ रखो है, तो पतो ना मैं कितनो कोमल हूं। हाँ बात मत बनावे, अब बता कहा करूं। प्रभावती चलती जा रही है आगे मुख करके। ठाकुर जी बोले एक काम कर, मेरो ये हाथ छोड़ दे, दूसरा हाथ पकड़ ले, या हाथ में अब दर्द है रहे हो। प्रभावती ने हाथ छोड़ो, अच्छा चल जल्दी दे दूसरा हाथ। ठाकुर जी ने इतने में ही प्रभावती के देवर को हाथ पकड़ा दिया और पकड़ा करके देवर ते कहे चुपचाप सीधो पहुंचियो, मैं पहुंचू जाते पहले। सोई गली मोहल्लान में कूदते फांदते जैसे तैसे करके नंद भवन पहुंचे, हाथ पाम धो के यशोदा मैया की गोद में लेट गए। मैया एक बात बता, तेरो लाला कन्हैया इतना मलूक क्यों है? ऐसी बात कर रहे हैं मैया ते। मैया बोली कौन के तू मलूक है? बोले सबरी गोपी देख रोज उल्हानो लेके आ जाए, रोज बहानो लेके आ जाए, मुंह को पता है मैं कछु करूं ना हूं मैया, ये सबरी मुंह को देखवे आमे, नजर लगावे आमे मुंह को, देख अब भी कोई गोपी आ रही होगी जरूर। मैया बोली आन दे मैं देख लूंगी। इतने में ही प्रभावती पहुंची। कहां है यशोदा मैया?
देख तेरो लाला आज रंगे हाथ पकड़ो मैंने। मैया बोली देख लाला तू सही कह रहे हो, देख आ गई गोपी और यूं और कह रही है रंगे हाथ पकड़ के लाई, तू तो मेरी गोद में। वही तो कहूं मैया तेरो लाला इतना मलूक कायकू है, ये गोपी यूं ना सोचे कि हम झूठे झूठे उलाने लेके जा रही हैं। तू यहीं बैठ मैं जाऊं। बोले हाँ भैया तू जा मैं यहीं बैठूं। यशोदा जी बाहर गई। कहोरी कैसे आई? बोले देखो आज तुम्हारो लाला रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं मैं। बहुत कहो ना रंगे हाथ पकड़ो तो कहूंगी कछु। यशोदा मैया बोली ने देखियो घूंघट उठाए के कौन पकड़ के लाई है? प्रभावती ने घूंघट उठाए करके देखी, वो तो वही को देवर। भाग बंदर कहां ते आया तू? अब मैया मैं तो लाला को पकड़ के लाई, ये जन कहां ते आ गो मोह ना पतो। यशोदा मैया ने खूब सुनाई। बोले मेरे लाला के पीछे पड़ी रे, मेरे लाला के पीछे पड़ी रे, वहां पे झूठे झूठे इल्जाम लगावे, तेरे लाला के ऊपर इल्जाम लगाऊं चोरी को कैसा लगेगा? प्रभावती रो रही है खड़ी खड़ी। बोले मैया मैंने कन्हैया को ही पकड़ो, ये जन कहां ते आ गयो मेरे हाथ में? बोले हाँ मेरो छोरा गायब है गयो। इतने में पीछे से ठाकुर जी निकल के आए। मैया ओ मैया इस सवेरे सवेरे कौन हल्ला मचाए रहे हो है? प्रभावती देख रही है और मनी मन सोच रही है भैया ऐसे ठाकुर जी को तो हम प्रणाम करें। मैया यशोदा तेरे लाला को मैं प्रणाम करूं आज। प्रभावती ठाकुर जी को प्रणाम कर रही है और लौट करके वापस अपने घर को जा रही है। पीछे से ठाकुर जी बोले मैया अब तुम विराजो, मैंने एक अपने सखान के संग खेल के आऊं। बाहर निकल करके गए, प्रभावती को आधे रास्ते में रोक लिया। कहो भाभी जी कैसी रही आज की? प्रभावती बोली मुझे बात मत करे तू। और ये बात बता तू गायब कैसे है गयो? बोले मैंने कही ना मेरे हाथ में दर्द है रहे हो, इन्हें किया हाथ को छोड़ के दूसरा पकड़ो। बोले हाँ। बोले तभी तुम्हारे देवर को हाथ पकड़ा दियो मैंने। बोले अच्छा तो ऐसे निकल के भागो। भाभी मैं तो यूं कह भी आया हूं कि आज तुमने मुंह को पकड़ो तो तुम्हारे देवर को हाथ पकड़ाए दियो, कल को यदि पकड़वे की कोशिश करी ना तो तुम्हारे खसम को हाथ पकड़ाए दूंगा। कृष्ण है मेरो नाम। ऐसी ऐसी ठाकुर जी की लीला। बंधुओं ये सब लीला ये भागवत में वर्णन नहीं है, ये सब रसिक जन कहते हैं। वास्तव में ठाकुर जी मक्खन की चोरी नहीं कर रहे हैं। मक्खन के बीच का शब्द है ख, और मक्खन शब्द का प्रारंभ और अंत होता है म और न से। ठाकुर जी किसकी चोरी करते हैं? बोले ख शब्द को अलग कर दो तो क्या बचा? मन। बोले मन में जो ख यानी कि खोट है उसकी चोरी करते हैं ठाकुर जी। बोले मन में जो दोष है, मन में जो खोट है, लाल जी उनकी चोरी करें। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। इसी ठाकुर जी की माखन चोरी लीला बताई। आगे दामोदर लीला का वर्णन किया गया। एकदा गृहदाशीषु यशोदानंद गिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। यशोदा मैया की रोज की दिनचर्या है कि प्रातःकाल उठकर के सबसे पहले मैया दही बिलोती हैं, मक्खन निकालती हैं। लाला के काज नवीन मक्खन निकालें, फिर दूध को ओटवे के काजे चूल्हे पर रख दें। लाला को जाके सबसे पहले माखन भोग, मिश्री भोग और लड्डू को भोग लगावे। तत्पश्चात ठाकुर जी दूध पी में। लेकिन अब बालक रोज एक ही समय पर थोड़ी उठेगा। आज लाल जी की नींद जल्दी खुल गई और अभी मैया माखन दही बिलोए रही है। अभी लाल के उठवे को समय ना भयो, लेकिन पहले ही लाल जी उठ गए और अपनी आंखन को मीटते भये रात को काजल लगो भयो, जगन्नाथ जैसी आंख बन गई और आकर के मैया से बोले मैया मुँह को दूध पीनो है और तेरो ही दूध पीऊंगो, अब ही पीऊंगो। मैया बोली लाला आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए हो? बोले अब पतो ना मुँह को नींद ना आ रही, मुँह को दूध पीनो, तेरो ही पीनो है। ठाकुर जी जैसे ही यशोदा मैया की गोद में पौड़े और मैया के पयोधर का पान करना शुरू किया, तो बंधुओं मैं 2 दिन से एक बात कह रहा हूं कि ठाकुर जी की सेवा में आने वाली प्रत्येक वस्तु हरिजन स्वरूप है।
प्रातःकाल उठते ही मैया दूध औटने के लिए रखती है, दही बिलोती है। तो ये दही, मक्खन, दूध, ये भी कोई ना कोई ऋषि जन ही दूध के रूप में आते हैं और ठाकुर जी के मुख में प्रवेश करते हैं। आज जो दूध चूल्हे पर रखा है, उसने मन में विचार किया कि ठाकुर जी उठ गए हैं और उठ करके आके यशोदा का दूध पी रहे हैं, मतलब आज यशोदा के पयोधर के दूध से अपना पेट भर लेंगे, आज मेरा सेवन नहीं करेंगे। ऐसा मन में विचार करते ही उस दूध ने ये विचार कर लिया कि अब मैं किसी और के मुख में नहीं जाऊंगा। यदि ठाकुर जी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो किसी और के भी मुख के लिए मैं आज स्वयं को प्रस्तुत नहीं करूंगा। इतने में ही क्या हुआ, सामने अंगीठी में पक रहा जो दूध था, वो दूध निकल करके स्वयं को जलाने लगा, स्वयं को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। कभी कभी हम लोग भोजन करने बैठते हैं या थाली लगाते हैं या कोई सामग्री लेते हैं तो वो सामग्री हमारे हाथ से छूट जाती है। निश्चित ही उस पूरे दिन का यदि विचार करोगे तो शायद उस सामग्री का भोग ठाकुर जी को मुख्य रूप से नहीं धराया गया, इसीलिए वो सामग्री आपको सेवा के आपके सेव्य के लिए नहीं मिलती। कई बार दूध भी हम लोग लेते हैं तो गिर गया, हाथ से फैल गया, उस समय यही विचार करना चाहिए शायद ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी हमसे रह गई, इसीलिए आज हम इसको ले नहीं पाए, इसका भोग नहीं पा पाए। जिस दिन अर्चावतार घर में विराज जाए उस दिन घर की प्रत्येक गतिविधि उनके अनुसार चल रही है, यही विचार करना चाहिए। ठाकुर जी मैया का पयोधर पान करने लगे, इतने में ही दूध ने स्वयं को जलाना शुरू कर दिया, स्वयं को नष्ट करना शुरू कर दिया। यशोदा मैया ने कही, अरे अंगीठी पे रखो भयो दूध, आज उफन के बाहर आ रहे हो है। तो दूध को संभालने के लिए लाल जी को अपनी गोद से उतार करके नीचे बैठा करके मैया दौड़ी दूध को संभालने। अब दोनों भाव हैं। अगर छोटा बालक आप ठाकुर जी को समझो तो छोटा बालक सुबह सुबह उसको कोई नहीं चाहिए, केवल माँ चाहिए और माँ की गोद चाहिए। उस समय माँ यदि अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो और अपने बालक को छोड़े तो बालक चिड़चिड़ा जाता है। एक भाव तो यही समझ लो, और दूसरा भाव यदि वो परब्रह्म है तो परब्रह्म स्वयं तुम्हारी गोद में आया, तुम उनको छोड़ करके फिर से विषयों की ओर भागोगे तो परब्रह्म तो नाराज हो ही जाएगा। ठाकुर जी ने यशोदा जी की ओर देखा, बोले मैया बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े तपस्वी जो मेरे एक क्षण के दर्शन के लिए तरसते हैं, वो ईश्वर तेरी गोद में बैठ करके खेल रहा है और तू उसको छोड़ के दूध की ओर भाग रही है। भगवान बोले समत्वम योग उच्यते, समत्व होना चाहिए। सब गोपियों की घर की हंडी फूटी है लेकिन हमारी यशोदा की हंडी नहीं फोड़ी अभी हमने। आज यशोदा जी के भी सारी हंडी फोड़ेंगे। ठाकुर जी एक डंडा लेके आए और सबसे पहले तो जो मैया दही बिलो रही थी उसी को फोड़ा और फिर गए गौरस भंडार में जाकर के जितनी मटकी थी गौरस की सब फोड़ दी ठाकुर जी ने। और सबको फोड़ करके जो माखन बिखरा था ठाकुर जी की अपनी एक आवाज है, उस आवाज को निकाल के सब बानरों को बुला लिया और कहे वो भाई सब पाओ, जितना मक्खन फैलो, दही फैली, सबको खा जाओ। बानरों को लुटाने लगे। यशोदा मैया व्यवस्थित करके दूध को लौट के आई तो क्या देखा, दूध, दही, मक्खन, घी सब फैला पड़ा है। और तभी क्या देखती हैं कि गौरस में सने हुए ठाकुर जी हाथ में डंडा लेकर के बची हुई मटकियों को फोड़ रहे हैं। इसका एक भाव ऐसा बताते हैं, ठाकुर जी जिसको स्वीकार कर लेते हैं। भागवत में भी 2 बार भगवान ने इस श्लोक में ये बात कही है। एक बार तो ब्रह्मा जी को कहते हैं जब बलि को बंदी बनाते हैं तो भगवान कहते हैं मैं जिसको स्वीकार करता हूं ब्रह्मा, मैं सबसे पहले उसके वैभव आदि, उसके पास जितने गुण आदि हैं सबका हरण कर लेता हूं।
यशोदा जी को ठाकुर जी ने अपनाया है। यशोदा का सबसे बड़ा जो धन है, सबसे बड़ा जो उनकी संपत्ति है, वो यही गौरस है। ठाकुर जी उसका हरण कर रहे हैं, उसको ध्वस्त कर रहे हैं। इसके भी दोनों भाव हैं कि जब मैं मिल गया तो फिर इन सब की क्या आवश्यकता है। उसको केवल गौरस के रूप में मत रखिए। प्राचीन काल का सर्वधन गौरस हुआ करता था। ठाकुर जी कह रहे हैं सर्वधन मैं हूं, ये नहीं है। मैया ने मन में विचार किया, बोले आज लाला को यदि दंडित नहीं किया तो लाला बिगड़ जाएगा। और मैया ने दूर पतली सी एक छड़ी देखी। इच्छा नहीं है हृदय में, लेकिन फिर भी उस छड़ी को उठाया और उठा करके रोष में भर करके जैसे ही कन्हैया को देखा, ठाकुर जी घबरा गए। मैया का आज तक क्रोध नहीं देखा था ठाकुर जी ने। मैया जैसे ही लाल जी की ओर भागी, ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे। नंद भवन से बाहर निकले, गोकुल की गलियों में दौड़ने लगे। पीछे पीछे मैया यशोदा दौड़ रही है। गोकुल की अटारियों पे समस्त ब्रजवासी खड़े होकर के देख रहे हैं। कोमल कोमल चरणों से ठाकुर जी दौड़ रहे हैं। एक संत अपना भाव बता रहे कि ठाकुर जी की आयु है केवल 4 साढ़े 4 वर्ष की, और 4 साढ़े 4 वर्ष का बालक इतनी द्रुत गति से भाग नहीं पाता। वो थोड़ा धीरे ही चलता, धीरे ही दौड़ता है। यशोदा मैया के पकड़ में क्यों नहीं आ रहे ठाकुर जी? बोले यशोदा जान के धीरे दौड़ रही है। यशोदा जान के हल्के पांव से दौड़ रही है ठाकुर जी के पीछे। समस्त गोपांगनाएं दर्शन कर रही हैं और यशोदा की भाग्य की सराहना कर रही हैं। आकाश में खड़े हुए बादलों की ओट से देख रहे देवता भी यशोदा को वहीं से प्रणाम कर रहे हैं। बोले मैया, जिनके भय के कारण इंद्र भी अपने आसन पर थर थर कांपता है, आज वो आपसे डर करके भाग रहा है। मैया यशोदा के केशों में लगे हुए पुष्पों का गजरा झरझर के मैया यशोदा के चरणों में गिर रहा है। बोले मैया, हम तेरे सिर पर रहने के योग्य नहीं, हम तो तेरे चरणों के योग्य हैं। जाके डर के मारे त्रिलोकीनाथ दौड़ रहा है। गोकुल के बाहर वन में पहुंच गए। यशोदा मैया एक वृक्ष के पास बैठ गईं, हांफने लगी, जोर जोर से सांस लेने लगी, अपना पसीना पोंछने लगी। ठाकुर जी दूर वृक्ष पर खड़े होकर के यशोदा मैया को निहार रहे हैं और वहीं से कह रहे, मैया कहाँ भयो, तू हार गई है? यशोदा जी बोली, हाँ हाँ लाला, मैं बहुत हार गई हूं। अब तो व्रत दे गई ना, देख मेरे पाम ते चलो ना जावे, मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही, देख कितना पसीना आ रहा हो। मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी? बोले यदि मेरा लाला आए करके मुंह ते गले लग जाएगा तो मेरी हार दूर रह जाएगी। ठाकुर जी बोले, मैं ना आऊंगा तेरे पास। बोले क्यों? बोले मैया तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, वहां से मुंह को डर लगे, पहले वाकू फेंक फिर आऊंगा। मैया बोली, छड़ी फेंक दूंगी तो आ जाएगा? बोले हाँ मैं आ जाऊंगा। मैया ने जैसे ही छड़ी फेंकी, ठाकुर जी दौड़ करके गए और यशोदा मैया के गले लग गए। यशोदा मैया ने बहुत देर तक तो ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा करके रखा, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने चेहरे का रंग बदला, नेत्रों का ढंग बदला और तुरंत ठाकुर जी के दोनों हाथ पकड़े। बोले चल, आज ना रोटी मिलेगी, ना माखन मिलेगा, ना जल मिलेगा, इतना उधम मचावे, आज तू बंद हो रहेगा धूप में। और पकड़ करके मैया लाल जी को लेकर के जा रही है। बंधुओं, ये यशोदा है जीवात्मा और कृष्ण है परमात्मा। ठाकुर जी अपने भक्त रूपी जीवात्मा के वशीभूत हैं। अहम भक्त पराधीन भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में। लेकिन यदि भक्त में भी अभिमान आ जाए तो भगवान दूर ही भागते हैं। यशोदा के हाथ में जो ये छड़ी है, ये अभिमान का अहमत्व का स्वरूप है। भगवान कहते हैं यदि कोई मेरे सामने आता है लेकिन अहंकार रूपी छड़ी के साथ आता है तो मैं उससे दूर ही रहता हूं। लेकिन जैसे यशोदा मैया ने पूछा और भगवान के कहने पर उन्होंने छड़ी का त्याग किया, तो अहम का त्याग करते ही आपको जाने की जरूरत नहीं, ठाकुर जी दौड़ के आपके पास आ जाएंगे। अहमत्व का त्याग करो।
और दौड़ के पास आ जाएंगे। इतना ही नहीं, तुम फिर जैसे रोश करके हाथ पकड़ के बांध के ले जाओगे वैसे ही चले जाएंगे आपके साथ। यशोदा मैया पकड़ करके ले गई और ऊखल से जाकर के ठाकुर जी को बांधने लगी, लेकिन दुंगलम नूनम, हर बार 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती। मैया ने अपने समस्त गौशाला की गायों को बांधने की रस्सी मंगा करके एक बड़ी रस्सी बनाई, लेकिन जैसे ही लाला को बांधवे को आवे सोई 2 उंगल छोटी पड़ जाए। ये 2 उंगल क्या है? एक उंगल है क्री और दूसरी उंगल है पा, कृपा। जब तक देखो भक्त के अधीन ठाकुर जी हैं, लेकिन भक्त के बंधन में तब बंधेंगे जब ठाकुर जी का वो कृपा पात्र बनेगा, जब कृपा का योग्य बनेगा। नहीं तो आप कितने भी बंधन ले आइएगा ठाकुर जी को बांध नहीं पाओगे। कृपा। यशोदा मैया ठाकुर जी को बांधते बांधते हार गई। सुबह से मैया ने भी कछु खायो पियो ना है, पसीना पसीना है रही है मैया। ठाकुर जी यशोदा जी के मुखमंडल की ओर देखते हैं और मैया पर दया करते हुए, कृपा करते हुए, और मैया के हाथ से पकड़ करके स्वयं के हाथ जब स्पर्श करके बंधवाते हैं सोई रस्सी बंध जाती है। ठाकुर जी बंध गए। मैया बोली अब खड़ो रहे यहीं पे, ना मिलोगे तो आज कछु भी। ठाकुर जी धूप में खड़े हुए। इतने में ही सामने 2 वृक्ष खड़े हैं। उन वृक्षों के बीच से खिसक खिसक करके ठाकुर जी ने निकलना शुरू किया। जैसे ही उनके बीच से निकल करके आगे को बढ़े, जोर का झटका लगाया। जैसे ही अपने हाथों से स्पर्श किया दोनों वृक्षों को, दोनों वृक्ष टूट करके नीचे गिर गए। कुबेर के 2 पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव वहां प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन्होंने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ चकर्मनुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनां दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनां।